स्वाभिमानी भारतीय के हृदय को छलनी कर सकते हैं। उसने स्पष्ट लिखा था कि हिंदू अज्ञानता के कारण त्रुटियां करते हैं। देखिए उसके शब्दों पर ध्यान दीजिए, हिंदू है वो अज्ञानता के कारण त्रुटियां करते हैं। हमारे ज्ञान प्रकाश और ज्ञान का प्रसार उनकी विसंगतियों के लिए एक उत्तम उपचार सिद्ध हो सकता है। यानी हमारे ऊपर, हमारे जो धर्म ग्रंथों के ऊपर किस प्रकार से कुठाराघात करते हुए अपने विचार रखते हैं वो लोग। उसने आगे कहा कि भारतीयों को उनकी भाषा में नहीं अपितु शासकों की भाषा यानी अंग्रेजी में शिक्षा देनी चाहिए ताकि वे अपने मूल से कट जाएं। ग्रांट ने निर्लज्जता पूर्वक लिखा कि जब वे हमारी भाषा सीखेंगे तो हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि उनकी मूर्तियां लकड़ी और पत्थर के विरूपित प्रतीक हैं, उनके देवी देवता अशुद्ध हैं, उनकी परंपराएं झूठी हैं। इसी तरह अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का उनका उद्देश्य स्पष्ट था कि भारतीयों को उनके ग्रंथों और आस्था से दूर करना, उन्हें ईसाइयत की शिक्षा दे पाना ताकि यहाँ ईसाइयत का साम्राज्य स्थापित कर सकें। यह शिक्षा व्यवस्था ज्ञान देने के लिए नहीं अपितु हमारी आस्था को अंधविश्वास और हमारे देवताओं को राक्षस सिद्ध करने के लिए थोपी गई थी। यह एक बौद्धिक आक्रमण था जिसका उद्देश्य था लोग तन से भारतीय रहे परंतु मन से ईसाई बन जाए। ईसाइयों के सबसे बड़े पोप गुरु पोप ने भी शिमला में ईसाइयों के एक सम्मेलन में कहा था कि पिछले 2000 साल में बाकी दुनिया में खूब ईसाई बन चुके हैं, अब भारत और बाकी एशियाई देशों को ईसाई बनाना है। फलोती जनजाति, उन्होंने यह झूठ फैलाया कि वनवासी समाज जो सदियों से प्रकृति, शिव और शक्ति का उपासक रहा है वह हिंदू नहीं है। उन्होंने हमारे ही भाइयों को एनिमिक्स जीववादी और बाद में ORP मतलब अदर रिलीजियस एंड परसुएशन मतलब अन्य धार्मिक मान्यताओं जैसी श्रेणियों में डालकर मुख्य समाज से अलग कर दिया। यहीं से इसके आगे मिशनरियों का 2 स्टेप कन्वर्जन फार्मूला प्रारंभ होता है। इसे समझना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इसमें पहले स्टेप में समाज के अलग अलग हिस्सों के बीच यह बीज बोला जाता है कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम अलग हो। इस तरह उन्हें उनकी जड़ों से, उनके पूर्वजों की परंपराओं से काट दिया जाता है। जनगणना में उन्हें अलग श्रेणी में लिखवाया जाता है। फिर दूसरे स्टेप में जब समाज अपनी जड़ों से कटकर पहचान विहीन हो जाता है तब मिशनरियां उन्हें ईसाइयत के रूप में एक नई पहचान थमा देते हैं। नागालैंड इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। 1901 में वहां 98% लोग अपनी जनजातीय मान्यताओं का पालन करते थे। पहले उन्हें कहा गया कि वे हिंदू नहीं हैं, फिर अगले 50 वर्षों में 1951 आते वहां का बड़ा जनसमुदाय ईसाई बन गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 88% जनसंख्या वहां पर ईसाई की हो गई है। आज यही खेल झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में सरनाकोट और मूल निवासी के नाम पर खेला जा रहा है। यह केवल मत परिवर्तन नहीं है, यह राष्ट्रांतरण है। इसलिए आज स्थिति यह है कि जहां जहां मिशनरियों का प्रभाव बढ़ रहा है वहां ORP की संख्या बढ़ रही है।